हेलो बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन सा एक चैप्टर आपका डिस्टेंस फार्मूला, कौन सा चैप्टर डिस्टेंस फार्मूला, यानी आपका हम लोग दास गुप्ता मैथ बुक बना रहे थे, यानी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दास गुप्ता मैथ बुक का डिस्टेंस फार्मूला यानी एक्सरसाइज 2A। आपका डिस्टेंस फार्मूला में कौन सा एक्सरसाइज 2A। पिछले वीडियो सब में एक्सरसाइज 2 लिखे थे, 2A है ना। तो एक्सरसाइज 2A में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है और 10 में अब कुछ नहीं, केवल डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस से ही हमको उसमें ट्रायंगल का पता लगाना है। आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये आपका 3 पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स यानी पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बताए हैं क्या है, जिस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हो, तीसरा साइड इक्वल नहीं हो, 2 साइड कोई भी एनी 2 साइड्स आर इक्वल, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 10 है, 10 में क्वेश्चन नंबर A है आपका 3 पॉइंट, आपके पास 3 पॉइंट है A B C, तीनों का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मेरे पास है। कौन कौन? -2 3, आपका है 4, B है आपका 4 0 एंड C है आपका 1 -3। ये क्वेश्चन कहता है ये 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स में आपको ट्रायंगल बनता है। अगर 3 पॉइंट एक लाइन में है तो कोलिनियर तो पॉइंट नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोलिनियर नहीं हो ट्रायंगल बनेगा। कैसा ट्रायंगल? इसमें आपको कहता आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमको क्या प्रूव करना है? आपका टू प्रूव है ट्रायंगल ABC है ना, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी पहले तीनों का साइड का लेंथ निकालेंगे। साइड का लेंथ मतलब ये तीनों, ये दोनों का डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस, यानी हम लोग आइए AB का डिस्टेंस, AB। अब यहाँ देखिए AB आपका है यहाँ -2 4 यानी -2 -4 का स्क्वायर प्लस 3 -0 का स्क्वायर है ना। ये इक्वल टू -2 -4, तो ये क्या हो गया -6 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया आपको कितना, 6 का स्क्वायर 36 + 9 √45 हो गया ना आपका √40। AB निकल गया। आइए BC आपका है ये दोनों 4 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -3 का स्क्वायर। ये आपका हो गया क्या 4 - 1 3 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर, यानी आपका हो गया 9 + 9 √18 हो गया BC। अब आइए AC मेरे पास -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस यहाँ माइनस है 3 +3 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका -3 का स्क्वायर और +6 का स्क्वायर, यानी आपका हो गया 9 + 36 = 45। अब यहाँ देखिए AB भी मेरे पास 45 है और AC भी 45 है, यानी आपका ये 45 और ये हो गया √45 और ये हो गया √80, यानी 2 साइड इक्वल है। तो यहाँ लिखिए देयरफॉर
आपका सिंस ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू रूट ओवर 45, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो गया, है ना। यानी आपका केवल डिस्टेंस फॉर्मूला से केवल लेंथ निकालना है, साइड का लेंथ निकाल लीजिए, काम खत्म। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ए कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बी में चलते हैं। आइए 10 का बी आपका ये भी है, पॉइंट्स आर, ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है, ये आर द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल किसको कहेंगे? तीनों साइड इक्वल। यहाँ तीनों साइड निकालेंगे, तीनों साइड इक्वल आना चाहिए। यानी आपके पास है 3 वर्टेक्स, है ना, ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट आपका बी में क्या है? 2a 4a, और बी का कोऑर्डिनेट है 2a 6a, और सी का कोऑर्डिनेट है 2a प्लस रूट 3a और आपका 5। अब इससे हमको क्या, पहले तीनों का लेंथ निकालना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आइए, आपके पास है ए बी, पहले ए बी निकालिए। 2a माइनस 2a, 2a माइनस 2a, 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस 4a माइनस 6a का होल स्क्वायर। आपको बताएं इतना माइनस इतना लीजिए या इतना माइनस इतना, होल स्क्वायर है तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। स्क्वायर में निगेटिव का स्क्वायर प्लस होता है, आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। तो ये हो गया आपको 2a कैंसिल, यानी ये हो गया 0, और ये हो गया माइनस 2a का स्क्वायर, यानी आपका हो गया क्या, माइनस 2a का स्क्वायर तो हो गया 4a स्क्वायर, स्क्वायर रूट हो गया 2, यानी ए बी इक्वल टू 2a। आइए आप ए सी फाइंड कीजिए। ए सी आपका क्या है? 2a माइनस 2a प्लस रूट 3a का होल स्क्वायर, इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5a का स्क्वायर। अब आपका इसको पहले ब्रैकेट खोलिए, 2a माइनस 2a प्लस रूट प्लस माइनस माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर, अब प्लस इसमें माइनस हो जाएगा 4a माइनस आपका 5a, यानी माइनस a का स्क्वायर हो गया। अब आइए आपका 2a प्लस पॉजिटिव खत्म, माइनस रूट 3a अब प्लस a स्क्वायर, तो ये हो गया आपको 3a स्क्वायर अब प्लस a स्क्वायर, आपका 4a स्क्वायर इक्वल टू 2a, ये भी 2a आ गया। अब BC निकालिए, BC ये दोनों, यानी आपका फिर वही 2a माइनस आपका 2a, अब माइनस प्लस माइनस माइनस रूट 3a प्लस 6a माइनस 5a का होल, ये कैंसिल कर दीजिए। a देख के आपको घबराना नहीं है, माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फिर हो गया आपको 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी रूट ओवर 4a स्क्वायर इक्वल टू 2a। अब हर साइड 2a है, ए बी भी 2a, ए सी भी 2a एंड बी सी भी 2a, तो क्या हो गया देयर सिंस ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी इक्वल टू 2a, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव, है ना।
यानी आपका ABC क्या इक्विलेटरल, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 10 का B कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं, खाली डिस्टेंस निकालना है, खाली साइड निकालना है, जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल के हिसाब से उसका नाम देना है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 का C में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 का C में देखिए क्या कहता है। सो दैट दीज पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ है, आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड का लेंथ निकाल के देखते हैं। आपका 10 का C, आपके पास है तीनों पॉइंट, कौन कौन पॉइंट, 1 1 ABC, ये है 1 1, ये है आपका √3 माइनस √3, और ये है 1 -1। अब इसमें तीनों साइड फिर निकालना है, कौन कौन, AB के लिए √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस आपका -√3 और -1 का होल स्क्वायर, है ना। अब ये आपको सॉल्व करना है। √3 यहाँ तो लाइटर नहीं है, √3 इरेशनल नंबर 1, इसमें माइनस नहीं कर देना है। कोई कोई बच्चा क्या करता है, √3 - 1 = √2 लिख देता है, ऐसा नहीं करना है। ये होल स्क्वायर में टूटेगा, a - b के होल स्क्वायर में टूटेगा, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 × √3 × 1। अब प्लस देखिए, इसका माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस जब कॉमन ले लीजिएगा तब आपको आसान होगा। क्या देखिए, -1 तो आपका √3 + 1 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो आपके पास हो गया 3 + 1 - 2 √3, ये हो गया आपको 1, यानी √3 + 1 का होल स्क्वायर। आपके पास हो गया 3 + 1 - 2 √3, इसको तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 √3, 2ab, यानी आपके पास है ये दोनों कैंसिल। अब आपका 3 + 4 + 4 = 8, ये हो गया 2 √2, 8 4 2 जा 8, यानी 4 बाहर निकल के 2, यानी 2 √2। ये हम लोग का AB निकल गया। अब आइए AC में क्या है, -1 -1, यहाँ पर -1 -1 है ना। तो अब आपके पास AC निकालिए, माइनस माइनस प्लस, -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 1 का होल स्क्वायर, आपका हो गया कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आपके पास 4 + 4, यानी हो गया आपका √8, यानी 2। अब आइए AC भी 2 √2। अब आइए BC हम लोग निकालेंगे। BC है आपका √3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -√3 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आइए ये इसको फिर होल स्क्वायर में तोड़िए, a स्क्वायर 3 b स्क्वायर 1 + 2 √3, a स्क्वायर 3 + 1 - 2 √3, ये दोनों कैंसिल, यानी आपका हो गया 3 + 1 4 + 4 8 = 2। यहाँ देखिए, ये भी 2 √2 है, ये भी 2 √2 है, और ये भी 2 √2 है, तीनों साइड इक्वल है ना। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, देयरफॉर AB = AC = BC = 2 √2। इसका मतलब ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल। प्रूफ।
यही हमको प्रूव करना था। सो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का सी भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। आपका है द पॉइंट ये -2, 3, 8, 3 and 6, 7 are the vertices of the right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है? उसमें लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड, है ना। तो यहाँ पर आपका 3 साइड है। अब आपके पास देखिए ये है आपका ए बी सी। हमको कौन राइट एंगल है पता नहीं है, हम लोग खाली ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास कौन है? ये -2, 3, ये है आपका बी 8, 3 और है आपका सी 6, 7। ये ट्रायंगल है आपका। पहले तीनों साइड इसका निकाल के देखते हैं, उसके बाद साइड निकालने के बाद ही ना पता लगाएंगे कि वो राइट ट्रायंगल है कि सिंपल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है कि आइसोसेलेस है ना। तो आइए पहले हम लोग इसका तीनों साइड निकालते हैं। क्या? ए बी मेरे पास है, यानी आपका रूट ओवर 2 - 8 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर, यानी आपका हो गया क्या? -10 का स्क्वायर अब प्लस 3 - 3 0, यानी 100। रूट ओवर 100 हो गया। अब आइए हम लोग ए सी देखिए क्या है। -2 - 6 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर, आपका है -2 - 6 -8 का स्क्वायर अब प्लस -4 का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपको 8 का स्क्वायर 64 अब प्लस 16, आपका कितना हो गया? यानी √80। ए सी भी मेरे पास निकल गया। अब आइए बी सी आपका है 8 - 6 का स्क्वायर 3 - 7, 8 - 6 यानी 2 का स्क्वायर प्लस आपका -4 का स्क्वायर, ये हो गया 4 + 16 इक्वल टू √20। अब तीनों साइड तो मिल गया। अब हमको क्या करना है? ग्रेटेस्ट साइड कौन है? ये। तो हम लोग क्या करेंगे? ए बी इज इक्वल टू √100, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया। अब आपका क्या है? ए सी इक्वल टू √80, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 80 और आपका है बी सी इक्वल टू √20, बी सी इक्वल टू 20। अब आपके पास क्या है? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो क्या हो गया? ए सी स्क्वायर 10, 80 + 20 इक्वल टू 100। और हमको ए बी सिंस ए बी स्क्वायर क्या है मेरे पास? आपका 100, ए बी स्क्वायर कितना है? 100। देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 100। दोनों किसके इक्वल है? 100, यानी ये इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो गया। अब कहता है क्या? फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन होता है? ग्रेटेस्ट साइड, यानी आपका देयरफॉर हाइपोटेन्यूज
इक्वल टू ग्रेटेस्ट साइड, यानी आपका ए बी इक्वल टू √100, यही आंसर है। यानी √100 का मतलब कौन हो गया? 10 इज इक्वल टू 10 यूनिट। यानी आपका ये भी निकल गया और राइट ट्रायंगल प्रूव भी हो गया। प्रूव दैट राइट ट्रायंगल प्रूव भी हो गया यहाँ पर प्रूव, और हाइपोटेन्यूज का लेंथ। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 11 का ए कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 का बी में चले। नंबर 11 का बी में क्या? प्रूव दैट द पॉइंट, यहाँ भी वही पॉइंट है आपका ए बी सी। ए में आपका है -6 -8, बी में आपका है -16 12, सी में आपका है -26 एंड -8। कहता है प्रूव दैट द पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलस भी है, राइट एंगल ट्रायंगल भी, यानी दो साइड इक्वल, स्मॉलर साइड लार्जर साइड तो इक्वल नहीं होता, स्मॉलर साइड इक्वल। तो हम तीनों साइड को पहले निकाल के देखते हैं। आइए, ए बी इज इक्वल टू आपका क्या है? -6 और माइनस प्लस 16 का स्क्वायर प्लस -8 और -12 का स्क्वायर। अब आपका हो गया क्या? 16 में ये निगेटिव ये पॉजिटिव, यानी 10 का स्क्वायर अब प्लस 20 का स्क्वायर, -8 -12 20। अब ये हो गया आपको 100 अब प्लस 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू √500। यानी हम लोग को ए बी वैल्यू निकल गया। अब देखिए ए सी आपका है -6 माइनस प्लस -6 माइनस प्लस 26 का स्क्वायर, -6 प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस 26 प्लस -8 अब माइनस प्लस 18 का स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या? माइनस और प्लस यानी 20 का स्क्वायर प्लस -8 प्लस 18 यानी 10 का स्क्वायर। यानी आपका हो गया क्या? 20 का स्क्वायर 400 प्लस 100 यानी आपका हो गया 500। ये इसका भी लेंथ निकल गया। अब आइए हम लोग का पास है BC मेरे पास क्या है? -16 माइनस प्लस -16 माइनस प्लस 26 का स्क्वायर है ना, और 12 अब माइनस प्लस 18 का स्क्वायर हो गया। -16 माइनस प्लस 26 का स्क्वायर, 12 माइनस प्लस 18 ये हो गया आपका 16। 26 में 16 माइनस करेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 18 में 12 ऐड करेंगे यानी आपका हो गया 30 का स्क्वायर हो गया। ये आपके पास हो गया कितना? 100 प्लस 900, 10 का स्क्वायर 100 ये 900 यानी √500। अब हमको प्रूव करना क्या है? पहले तो दो साइड इक्वल, सिंस आपका क्या है? ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू √500, देयरफॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हो गया, लेकिन अब राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। तो राइट ट्रायंगल अब यहाँ देखिए √500
500 रूट 100, यानी ग्रेटेस्ट साइड कौन होगा, ये। तो अब आपका हो गया सिंस बी सी इज इक्वल टू रूट ओवर 1000 रूट ओवर 1000, यानी बी सी स्क्वायर इक्वल टू 1000 हो गया। अब आपका ए बी इक्वल टू रूट ओवर 500, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू 500। और आपका है ए सी आपका रूट ओवर 500, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू 500। अब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कीजिए, देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000। अब 1000 कौन है, बी सी, देयरफॉर बी सी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दोनों किसके इक्वल है, 1000 के इक्वल है। देयरफॉर आपका देयरफॉर इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल भी हो गया, आइसोसेलेस भी हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना। यानी हमको क्या था, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 का भी यही प्रूव करना था। आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है, यानी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, दो साइड भी इक्वल भी, और लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर आपको रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो आपका क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट, तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर अब किसमें 12 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल इक्विलेटरल है, उसमें दो ठो वर्टेक्स मेरे पास है। कैसा, आपका है ए बी सी, आपका है टू वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर, ये है आपका 0 3 एंड आपके पास है 4 3, आपका है 4 3, और थर्ड वर्टेक्स मेरे पास नहीं है, थर्ड वर्टेक्स नहीं है मेरे पास। तो थर्ड वर्टेक्स मेरे पास ये है आपका, लेट कर लेते हैं ए बी, है ना। लेट आपका है थर्ड वर्टेक्स इक्वल टू ए बी है। अब हमको थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है। टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इतना इतना, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। तो अब यहाँ पर क्या है, सिंस ट्रायंगल ए बी सी आपका क्या है, इक्विलेटरल, तो क्या होगा, तीनों साइड इक्वल, यानी ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, तीनों साइड इक्वल है। और तीनों साइड इक्वल है तो तीनों का स्क्वायर भी इक्वल, देयरफॉर आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, तीनों साइड इक्वल। अब यहाँ पर हम लोग तीनों को निकालेंगे। देखिए ए बी स्क्वायर क्या है आपका, ए बी स्क्वायर, स्क्वायर लिखेंगे तो रूट का साइन नहीं देंगे, आपको आशा वैसे स्क्वायर यून बोथ साइड करेगा, रूट हटाने के लिए हम लोग यहीं पर स्क्वायर कर दिए, आपको समझने में आसानी होगी, है ना। तो ए बी स्क्वायर क्या हो गया, 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर, यानी आपका 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 16, है ना। अब ए बी हो गया ए सी स्क्वायर 0 - a का स्क्वायर प्लस 3 - b का स्क्वायर, यानी 0 - a का स्क्वायर 0 - a का स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर में तोड़िए,
माइनस बी के होल स्क्वायर में, ए स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस 6b, 2 इंटू 3 इंटू बी 6b। आपका AC भी निकल गया। अब आपके पास क्या चाहिए, BC स्क्वायर 4 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 3 माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए, AC इक्वल टू BC, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर इक्वल, हम लोग यहाँ 3 माइनस बी है, यहाँ भी हम बिना तोड़े आसानी से भी कटा सकते हैं। सिंस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, तो AC के जगह मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर 3 माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर मेरे पास क्या है, 4 माइनस ए का स्क्वायर प्लस आपका है 3 माइनस बी का स्क्वायर, है ना। आपका क्या हुआ, 3 माइनस बी का स्क्वायर, 3 माइनस बी का स्क्वायर कैंसिल। अब आपका AC स्क्वायर यहाँ 4, आपके पास क्या है 0 माइनस ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, क्या करेंगे, होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 16 प्लस ए स्क्वायर यानी आपका 8a, सबको एक तरफ ले आइए, तो आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर आपका ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 8a, ये ए स्क्वायर कैंसिल, है ना। तो अब आपका क्या हो गया, 16 माइनस 8a इज इक्वल टू 0, 8 कॉमन ले लीजिए, 2 माइनस ए इक्वल टू 0, 2 माइनस ए इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 2, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2। अब आइए, अब हम लोग को क्या है, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, क्योंकि AC, अब हम लोग B को फाइंड करें। AB स्क्वायर मेरे पास कितना है 16, AC स्क्वायर मेरे पास कितना है AC स्क्वायर, यानी आपका ये, इसका मतलब है आपका 0 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस बी का होल स्क्वायर। 16 ए का वैल्यू मेरे पास है क्या है 2, यानी 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस इसको होल स्क्वायर में तोड़ दिए, ए स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस 6b। अब आइए आपके पास 2 का स्क्वायर 4 इक्वल 4, अब प्लस 9 अब प्लस बी स्क्वायर माइनस 6b। अब सबको ये क्या हो गया, 9 प्लस 4 13, 16 माइनस 13 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 6b। अब ये दोनों को माइनस कीजिएगा तो कितना हो गया 3, बी स्क्वायर माइनस 6b, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 3 इधर चला गया, यानी आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इससे भी ये फैक्टराइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़े हैं ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही हम लोग को वैल्यू निकालना है। आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन कौन है, बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 6 और c इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसमें बैठा दीजिए, देयरफॉर आपका क्या है, यहाँ पर वेरिएबल कौन है b, यहाँ वेरिएबल कौन है b आपका हो गया माइनस b, यानी माइनस माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 4a मेरे पास क्या है 1 इंटू c कौन है माइनस 3।
बाय 2a। अब हो गया 6 प्लस माइनस रूट ओवर 36 है प्लस 12 बाय 2a यानी 1। a है मेरे पास है 1। अब आपका हो गया क्या 6 प्लस माइनस रूट ओवर 48 है ना। 36 प्लस 12 आपका 2। अब 48 6 प्लस माइनस 16 3 जा 48 बाय 2 यानी 16 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो गया 6 प्लस माइनस 4 रूट 3 बाय 2a यानी b इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए दोनों से। तो ये आपका क्या हो गया 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाय 2 ये 2 कैंसिल यानी आपका b इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2 रूट हो गया। b का आपको कोऑर्डिनेट पता हो गया। अब हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे c मेरे पास क्या है c है a तो मेरे पास क्या है a है आपको 2 यानी ये हो गया आपको 2 और एक हो गया 3 प्लस 2 रूट 3 एक कोऑर्डिनेट और दूसरा हो गया आपको a तो 2 ही है और है दूसरा है 3 माइनस 2 रूट 3। यही मेरा आंसर है यानी इसका थर्ड कोऑर्डिनेट आपके पास है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 का ए कंप्लीट। यानी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का बी में चलेंगे। आइए 12 का बी देखिए मेरे पास क्या कहता है। इफ द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ये दो साइड का दो वर्टेक्स है मेरे पास क्या क्या सो देखिए आपके पास है क्या ए बी सी ये दोनों साइड इक्वल है। कौन कौन इसका वर्टेक्स है आपका 2 0 और ये है आपका 2 5। इसको लेट कर लेते हैं हम एक्स वाई। ए का कोऑर्डिनेट को लेट कर लीजिए 2 वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 0 एंड 2 5। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स फाइंड करता है। ईच साइड इज इक्वल टू 3 ये भी 3 और ये भी 3 दोनों इक्वल साइड ईच इक्वल साइड इक्वल टू 3। अब पहले आपका क्या है ये दोनों साइड हमको पता है ये दोनों साइड इक्वल है यानी आपका है क्या सिंस ए बी इक्वल टू ए सी और आपके पास ए बी इक्वल टू ए सी तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब दोनों साइड को निकाल लीजिए आपका ए बी स्क्वायर निकालिए ए बी स्क्वायर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर हो गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी 4x अब प्लस वाई स्क्वायर ए बी स्क्वायर हमको फाइंड किया। अब आइए ए सी स्क्वायर मेरे पास क्या है आपका x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर। अब आपके पास ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4x हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू अब सॉरी इसको होल स्क्वायर में तोड़िए ये है इसका ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10x 10y 2ab 10y। अब दोनों इक्वल है दोनों को इक्वल कर दीजिए सिंस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर दोनों को इक्वल कर दीजिएगा तो ये और ये बराबर
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस आपका वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, है ना। अब यहाँ ध्यान देना है, आपका यहाँ पर ए सी स्क्वायर एक्स माइनस 2ab, यहाँ है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, यहाँ पर माइनस 4x। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 कैंसिल, 4x कैंसिल, वाई स्क्वायर भी कैंसिल। अब मेरे पास क्या हो गया, आपका इधर कुछ नहीं, 0, 25 माइनस 10y, इधर ले आइए 10y इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 25/10, यानी 5 जा 5 2 जा, यानी 5/2। मेरे पास देयरफॉर y इज इक्वल टू 5/2। y का तो वैल्यू फाइंड हो गया। अब हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इक्वल साइड क्या है, मेरे पास दिया है इक्वल साइड का 3, ये भी 3, ये भी 3, किसी एक साइड को हम लोग 3 कर देते हैं, यानी इसी में y का वैल्यू रख दीजिए। सिंस आइए, सिंस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कौन है, 3 का स्क्वायर, x माइनस 2 यानी x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब प्लस y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 5/2 का स्क्वायर, y माइनस 0 5/2, यानी आइए 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25/2। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये प्लस 4, ये हो गया माइनस 4, हुआ ना, इधर चलाया माइनस 4, यानी आपका हो गया 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25/4। अब 25/4 इधर ले आइए, तो हो गया 5 माइनस 25/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब ये एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो ये हो गया 4/2 यानी 20, है ना, यानी आपका देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ देखिए आपके पास है इज इक्वल टू 20 माइनस 25/4, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये हो गया माइनस 5/4। इसको इस साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू माइनस 5, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू 4, b इक्वल टू माइनस 16, c इज इक्वल टू 5। अब हम लोग फिर क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4x आपका बाय 2 माइनस 16 माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 4 इंटू सी आपका 5 बाय 2 इंटू ए 4 हो गया। अब आपका 16 प्लस माइनस रूट ओवर 16 का स्क्वायर 256 4 4 जा 16 माइनस इंटू 5 हो गया बाय 16 बाय 8 2 4 जा 8। अब आपका ये क्या कितना हो गया, 176 बाय
8 हो गया। यानी आपका x इक्वल टू हो गया 16 प्लस माइनस रूट ओवर 176 बाय आपका 8। ये हो गया 16 11 जा 16 प्लस माइनस 16 इंटू 11 बाय 8। अब 16 का स्क्वायर रूट निकल आएगा 4। 16 प्लस माइनस 4 रूट 11 बाय 8। 4 कॉमन ले लीजिए तो अब आपका हो गया 4 4 जा 16 प्लस माइनस रूट 11 बाय 8। ये हो गया 2। यानी x का वैल्यू हो गया 4/2 प्लस रूट 11/2 हो गया। और आपका 2 2 जा 4 प्लस माइनस हुआ तो यानी आपका हो गया क्या 2 प्लस माइनस रूट 11/2। ये अब हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट x आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट हो गया a का, a हो गया xy, आपका y कितना है 5/2। यानी आपका हो गया x 2 प्लस रूट 11/2 5/2 एक कोऑर्डिनेट। दूसरा है 2 माइनस रूट 11/2 और 5/2। ये a का कोऑर्डिनेट ये और ये दोनों पॉसिबल है। यानी हम लोग का थर्ड कोऑर्डिनेट 2 वर्टेक्स दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का थर्ड और उसका इक्वल लेंथ दिया है, इक्वल साइड का लेंथ, तो थर्ड वर्टेक्स मेरे पास ये है। यानी हम लोग का यही आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का बी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट है ना। आपको क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 11 12 10 11 12 बनाए, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। थैंक यू, आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बार बार कहते हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, और अगर मैथ में आपको इंटरेस्ट थोड़ा भी जगा तो मेरे साथ बने रहिए, तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।